हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। बच्चों, आज हम लोग नए चैप्टर्स के साथ और इस नए चैप्टर्स जो केमिकल काइनेटिक्स हैं, और आज हम लोग ये न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। और आप मेरे साथ कॉपी और कलम निकाल लो, फटाफट इस चैप्टर्स को हम लोग नोट करते हैं। वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को हम लोग नोट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के सारे पॉइंट्स को, ठीक है। और आप अभी घरों में हो, ठीक है, सेफ हो, सुरक्षित हो, ठीक है। और चलते हैं, तो फिर हम लोग आज नए चैप्टर्स नोट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स नोट कीजिए मेरे साथ, लिखिए केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें मेनली होता क्या है। पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी क्या करेंगे, देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals about the study of, पहला, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, रिएक्शन रेट के बारे में। यानी कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसका रेट क्या होता है, उसका स्पीड क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड का हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेजरमेंट करेंगे, स्टडी करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो उसे इफेक्ट करते हैं। किसी भी रिएक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं। और थर्ड में मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होता कैसे है, कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप में होते हैं, कैसे होते हैं, उसको हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स ये तीन बातों का स्टडी कराता है। केमिकल काइनेटिक्स ये तीन बातों का स्टडी कराता है। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा है रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी कि किसी भी हम लोग पहला पॉइंट ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड, उसका होने का जो दर है, स्पीड है, रफ्तार है, वो क्या होगा। या सेकेंड पॉइंट में किसी केमिकल रिएक्शन की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे इफेक्ट डालते हैं। या फिर हम लोग थर्ड पढ़ेंगे उसके मैकेनिज्म, रिएक्शन कितने स्टेप में होते हैं। इन तीनों बातों का जो स्टडी कराएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में कहीं हम इस तीन बातों का डिस्कस करेंगे, इस तीनों बातों का स्टडी करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और देखिए, ये सारा पॉइंट्स तीनों इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है ना। रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसका फैक्टर्स, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या फिर उसके मैकेनिज्म जो होते हैं रिएक्शन का होने का, ये सारी बातों का स्टडी करता है। चलिए, अब इस चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे इस चैप्टर से पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, जो कौन कौन से कारक, मतलब आपको चैप्टर से जो मेन पॉइंट्स हैं जो मुझे स्टडी करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप पहले यहाँ नोट कर लो, आप पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होगा, मेन पॉइंट्स क्या सब होगा, ठीक है। चलो बोलते की पॉइंट्स, क्या बोलते हैं, की पॉइंट्स, ठीक है।
इस चैप्टर्स का मेन पॉइंट्स इसके अंदर। पहला बात जो हम लोग बात करेंगे रिएक्शन रेट के बारे में। तो रिएक्शन रेट में क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे पता है? रिएक्शन यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट, ठीक है। इसमें तो दो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक तो पढ़ेंगे इसमें हम लोग एवरेज। क्या पढ़ेंगे? एवरेज। क्या पढ़ेंगे? एवरेज रेट। एक हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस। क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। आया बात समझ? नोट कीजिए। तो एक तो हो गया एवरेज रेट हो गया, एक क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रेट। तो जो हमारा पहला पॉइंट था रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का कितने टाइप्स होते हैं? केमिकल रिएक्शन के रेट उसका दो हम लोग पढ़ेंगे, एक एवरेज पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ पढ़ेंगे रिएक्शन। तो दो प्रकार के होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में कैसा होगा? अगला हमारा जो इसका मेन पॉइंट है इस चैप्टर्स के देखेंगे इसमें फैक्टर्स affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction, ठीक है। फैक्टर्स affecting rate of reaction, इसमें बताओ क्या सब आ जाएंगे? इसमें 4 पॉइंट आ जाएंगे। मतलब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी रिएक्शन के रेट पर कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसमें नोट हम लोग करेंगे। कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये कंसंट्रेशन होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। डिटेल्स पढ़ूंगा, सबके बारे में क्या पढ़ेंगे? डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं सारा बता रहा हूँ की पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे इस चैप्टर्स के अंदर। तो कंसंट्रेशन हो गया, दूसरा हो गया टेम्परेचर, फिर हो गया आपका कैटलिस्ट, नोट करें कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेनली 3 पॉइंट होते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट होता है, ठीक है। ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, नोट करो। अगला पॉइंट लिखेंगे थर्ड में लिखेंगे एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन, अगला पॉइंट हम लोग किसी भी रिएक्शन को रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। देखो इन टर्म of change of concentration of reactants or products तो ये सारी बातें आपको आ गया कि किसी भी रिएक्शन रेट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम लोग डिनोट करेंगे किस टर्म में। तो इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पहली बात, किसी भी रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते रिएक्टेंट, एक को बोलते प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन होते हैं उसमें चेंजिंग भी होती है, समय के साथ चेंज होगा। जाहिर सी बात है, जब कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, उसका स्पीड घटेगा। तो रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ क्या होता है, टाइम के साथ डिक्रीज करते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो क्या बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट का तो घटेगा कंसंट्रेशन, तो जाहिर सी बात है कि आप किसका बढ़ेगा, प्रोडक्ट का। तो उत्पाद का बढ़ता है, प्रोडक्ट का बढ़ता है। तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लिया? अगला पॉइंट आइए, अगला हम पढ़ेंगे रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ, उसे वो लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ।
हम लोग रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन के रेट वैसे एक्सप्रेस करते हैं ना, किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। और उसी को बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ होता क्या है, इस नया टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बात समझ में। अच्छा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो ऑर्डर इसमें 3 पढ़ेंगे, अभी आप ध्यान देंगे, इसमें हम लोग 3 पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर, फिर पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लो यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर, फिर पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। आई बात समझ में। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में 3 पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। लेकिन हम लोग को जीरो और मेनली वर्क करना है इस चैप्टर में। जो वर्क करेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर पे और फर्स्ट ऑर्डर पे हम लोग ज्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। नोट कर लिए यहाँ पे। अगला पॉइंट पे आ जाएंगे, अगला पॉइंट नोट कीजिए। चलिए 6 पॉइंट लिखेंगे, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड molecularity of reaction। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। सारे पॉइंट्स कवर करेंगे हम लोग वन बाय वन करके। यहाँ पे दिया गया डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। आइए अगला पॉइंट्स फिर पढ़ेंगे। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो फर्स्ट ऑर्डर। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का लोग क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ। क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ, ठीक है। इसको अर्थ आयोग कहते हैं, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स है। अगला पॉइंट लेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस अपॉन रिएक्शन रेट। क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस अपॉन रिएक्शन रेट। इसी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे एक कंसेप्ट उसको पढ़ेंगे, आर्हेनियस। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, इसमें पढ़ेंगे आर्हेनियस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्हेनियस कंसेप्ट, ठीक है। ये आर्ट इसको बोलते हैं, आर्हेनियस पढ़ेंगे इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। तो इस पर किसी भी रिएक्शन पर तापमान का क्या होता है प्रभाव, डिपेंडेंस। तो यहाँ पर पॉइंट्स है, टेम्परेचर डिपेंडेंस अपॉन रिएक्शन रेट। जहाँ पर हम लोग यहाँ से एक थ्योरी को डिराइव करेंगे, थ्योरी को डिराइव करके निकालेंगे, उसको बोलेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट, बोलेंगे आर्हेनियस इक्वेशन बोलेंगे, जो इसी फैक्टर पे वर्क करता है, किस पर, टेम्परेचर पर। तो किसी केमिकल रिएक्शन को जो मैंने बताया था 3 फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और आपका कैटलिस्ट। उसी में जो हमारा टेम्परेचर है वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एक इक्वेशन तो दिखाएंगे, उसको बोलेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। आप नोट करो फटाफट, और नोट कर लिया। लास्ट टॉपिक थोड़ा ये हो जाएगा, 10th में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
तो सूडो मतलब क्या होता है पता है ना, सूडो मतलब होता है झूठा, क्या होता है, झूठा होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो होते हैं ना वो आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, झूठा होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लगता है फर्स्ट ऑर्डर लेकिन फर्स्ट ऑर्डर होते नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मींस होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर, हाँ सूडो फर्स्ट ऑर्डर लगता है, रिलेटिव में फर्स्ट ऑर्डर होते नहीं है। और लास्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जितने भी की पॉइंट्स हो गया, ये सारे इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे बारी बारी से पढ़ेंगे, नोट करेंगे वन बाय वन करके, और सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करके फिर हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर्स को इन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने नोट कर लिया फटाफट, ठीक है। आई होप फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोज में आपसे मिलते हैं, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको हम बोलेंगे रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट क्या होता है, रिएक्शन रेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आपको, और फिर वहां से उसका टाइप्स पढ़ेंगे। किसी भी रिएक्शन रेट का दो टाइप्स, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और दोनों को हम लोग फिर कैसे उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसको हम लोग कैसे करेंगे एक्सप्रेसिंग, चाहे वो एवरेज हो चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो, किस टर्म में, तो कंसंट्रेशन के टर्म में, चाहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ये सारा पॉइंट लेकर कल आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे, तब तक के लिए आप घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, बाय बाय।